प्रिय दर्शकों, अब आपके जीवन में वनवास के दिन खत्म होने वाले हैं और गोल्डन पीरियड आपका शुरू होने वाला है। क्यों ऐसा होने वाला है और इससे क्या आपको लाभ मिलेगा, इसके पीछे क्या स्थिति है, क्या कारण है, ये सभी बातों को बहुत डिटेल से समझेंगे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और जो भी किया जाता हो वो सब करना ना करना आपकी इच्छा है, परंतु एक काम आपको मुझे लगता है कि यदि आप करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, वो है वीडियो को पूरा देखना। क्योंकि यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे ना तो इससे एक बड़ा फायदा होगा, वो होगा कि पूरी जानकारी मिलेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, अधूरी जानकारी ना विष के समान होती है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। बाकी इच्छा आपकी है। इस वीडियो में मैं ये कहूंगा कि बहुत सारी वीडियो तो आप देखते होंगे, पर इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जीवन में अब वनवास के दिन खत्म होने वाले और अब गोल्डन टाइम शुरू होने वाला। इसके पीछे ये जो मैं कह सकता हूं कि 2026 में जो अच्छी ग्रह स्थिति बनने वाली हैं और बड़ी ग्रह स्थिति बनने वाली है, बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, उनमें से ये एक है। और ये बहुत महत्व रोल निभाएगा, क्योंकि ये प्रारंभ में ही, इससे ही प्रारंभ हो रहा है। यहां पर जो ये योग संयोग बनने वाले हैं ना, ये इसके लिए जो ज्योतिष के जानकार हैं, थोड़ा बहुत भी समझते हैं, तो वो लोग इसका इंतजार करते हैं। क्योंकि जब ऐसी कोई स्थिति बनती है तो जीवन में भी स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ बदलता है। प्रिय दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं मंगल की। यदि आपकी कर्क राशि है या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है कि कर्क राशि हो, लग्न कोई दूसरी हो, या कर्क लग्न हो, राशि कोई दूसरी हो, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। हाँ, नहीं पता तो फिर नाम राशि से देख सकते हैं, पर यदि पता है तो आप लग्न या चंद्र राशि से ही देखिए तो ज्यादा सटीकता देखने को मिलेगी। मंगल का ये जो परिवर्तन है, इसे कहा जाता है कि मंगल जब ऐसी स्थिति में आते हैं ना तो सबसे अच्छा फल अपना देते हैं, सबसे अच्छा फल दे सकते हैं मंगल। क्या स्थिति है, आइए समझते हैं। मंगल 16 जनवरी को सुबह 4:27 पर बहुत ही इनकी प्रिय राशि है मकर राशि, उसमें गोचर करना शुरू करने वाले हैं। मंगल का मकर राशि में गोचर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और मंगल उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर सब कुछ देने वाले हो जाते हैं। मंगल का गोचर काल मकर राशि में 16 जनवरी से तो शुरू हो जाएगा, परंतु ये 23 फरवरी तक चलेगा, दोपहर में 11:26 तक। तो लगभग देखा जाए तो 39 दिनों का समय रहने वाला है, और इन 39 दिनों में मंगल आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। मंगल का ये गोचर काल मकर में हो रहा है, यानी पृथ्वी तत्वीय राशि पर हो रहा है, और मंगल खुद अग्नि तत्वीय है। और यहां पर मंगल स्वयं शीर्षोदय है कहा जाए तो, और राशि पृष्ठोदय है। हो सकता है ये शब्द जो है थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लगे यदि आप ज्योतिष की जानकारी नहीं रखते, पर यह सीधा सा समझिए ये जो परिवर्तन है बहुत अच्छा है। तो मंगल का यह गोचर काल आपके बहुत ही अच्छे भाव पर होने जा रहा है। अच्छा क्यों मैं कह रहा हूं ये भी बताऊंगा। ये आपके 7वें भाव में होने जा रहा है, और मंगल वो ग्रह हैं जो आपके पंचमेश भी हैं और आपके कर्मेश भी हैं, और आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। इसीलिए ये मंगल का गोचर काल ना बड़ा अच्छा माना जाता है। मंगल का ये गोचर काल आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, आइए जानते हैं, समझते हैं। मंगल का गोचर काल आपके जीवन में वो परिवर्तन लाने वाला है जिसके लिए कहा जाए कि आप हमेशा चाहते थे, वो है आत्म परिवर्तन। यानी आपके अंदर इस समय एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि आपको लगेगा कि भैया दुनिया को हम जीत सकते हैं। आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि लगेगा कि भैया
हमने जो सोचा है ना, तो वो तो फेल ही नहीं हो सकता। और जब कहते हैं ना कि आत्मविश्वास मजबूत हो तो दुनिया को जीता भी जा सकता है, क्योंकि आत्मविश्वास ही वो एक शस्त्र है जिससे बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इसलिए मंगल है ये आपके आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, और स्वयं में आत्मविश्वास के मंगल जिसका मजबूत हो जाए तो वो तो बहुत आत्मविश्वासी हो जाता है। वो निर्णय ले लिया तो फिर उससे हटता ही नहीं। तो मंगल आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे। और आपके करियर में भी मंगल अब 4 चांद लगाने वाले हैं। चाहे वो प्रमोशन की बात हो, चाहे सैलरी बढ़ने की बात हो, या नौकरी नहीं लग रही थी लगने की बात हो, तो मंगल आपको बहुत कुछ अब करियर में पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। इसके अलावा मंगल आपके जीवन में अस्थाई धन में वृद्धि करेंगे। हो सकता है कि आपकी पैतृक जो प्रॉपर्टी है ना, आप समझिए 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, जो है ना, एक या उससे ज्यादा, तो उसमें कई बार क्या होता है दिक्कत कि आपस में मनमुटाव होता है, फिर प्रॉपर्टी को लेके आपस में वाद विवाद होता है। तो यदि ऐसी समस्याएं थी तो ये समस्याएं सुलझने वाली हैं और आपका काम अब बनने वाला है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ आपका बिजनेस है, काम है, तो समझिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए समय वो समय है जिसमें जो ये जो एनालिटिक का चार्ट होता है, उसमें आप देखते ना ऐसे सीधे हरा वाला जो लाइन होता है वो खूब आगे बढ़ता है, तो वो वाला लाइन अब बिजनेस में बढ़ने वाला है, यानी कि ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाली है। देखिए व्यापार बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु कुछ जैसे मुख्य रूप से हम समझ लें, जैसे प्रॉपर्टी का व्यापार है, आप बिल्डर हैं, ब्रोकर हैं, तो आपकी तो भैया चांदी होने वाली है। और इसके अलावा आपके कहा जाए कि जीवन में व्यापार के क्षेत्र में यदि आप हैं तो आपको ऐसा मौका मिलने वाला है जो कि बार बार नहीं मिलता है ना। अब जिसे कहें कि 2026 का बड़ा अच्छा मौका है, तो इस समय खूब प्रयास करिए कि आप अपने व्यापार में, खासकर जो मंगल से रिलेटेड व्यापार है ना, उनमें सबसे ज्यादा इसके अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। और मंगल महाराज इसके अलावा आपके स्वास्थ्य में भी अब बहुत सुधार लाने में, यदि स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थी, खासकर अब समझिए कि कोई खून से संबंधित कोई समस्याएं थी, तो वो समस्याएं और भी बहुत सारी समस्याएं अब दूर होने वाली। मंगल महाराज विद्यार्थियों के लिए बड़े अच्छे रिजल्ट देंगे। विद्यार्थियों के जीवन में बहुत कुछ अब ये लगेगा कि भैया हमने अब मेहनत करना शुरू की। पढ़ाई तो पहले ऐसे ही कर रहे थे, अब हमने मेहनत करना शुरू की है और हम अब रिजल्ट भी प्राप्त करेंगे। तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। साथ में देखेंगे कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और खासकर उन लोगों के लिए जो नई शुरुआत करना चाहते हैं व्यापार की, समझिए कोई नया प्रोजेक्ट है, नई कोई योजना है ना, आपको सोच रहे थे कि कब शुरू किया जाए, कैसे किया जाए, तो ये समय एक ऐसा समय जिसमें बड़े अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। देखिए जो कि मैं कहा करता हूं हमेशा, और ये बात बिल्कुल हर व्यक्ति समझता है कि कहीं भी इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा निर्णय है। इसके लिए खुद भी बहुत विचार करिए, जानिए, समझिए, और किसी जानकार व्यक्ति की सलाह भी लीजिए ना, फिर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो मंगल बहुत कुछ आपके जीवन में मंगल करने वाले हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। मैं अब इसलिए बता रहा हूं कि यदि आप अभी तक बने हैं तो आपको बिल्कुल, आप चाहते हैं कि पूरी जानकारी मिले, तो इस विषय को समझ लीजिए। ये है मंगल अब आपके जहां पर गोचर कर रहे हैं ना, जैसे मैंने बताया, कहां पर, 7वें भाव में। ये कौन सा भाव है, केंद्र का भाव है। और मंगल मकर राशि में जब होते हुए गोचर करते हैं केंद्र में यहां पर, तो ये बनाते हैं बहुत ही बड़े राजयोगों में से एक राजयोग होता है पंच महापुरुष राजयोग। और पंच महापुरुष योग में एक राजयोग होता है रोचक नामक राजयोग। तो रोचक पंच महापुरुष योग अब बनने जा रहा है,
और ये योग उन योगों जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, गज केसरी योग। गज केसरी योग अपने आप में एक ऐसा योग है कि जिसकी कुंडली में पूरी तरह से बन जाए ना तो भैया जिंदगी बदल देता है। हाँ, अब ये है कि देखिए योग में चर्चा यदि हम करें ना, बहुत सारे लोगों के, अब जैसे मैंने कहा कि गज केसरी योग, तो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे अपने मन में, अरे गुरुजी हमारे कुंडली में तो बना है पर कुछ हो नहीं रहा है ना। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बहुत बड़ा नहीं। व्यापारी तो कोई एक छोटी दुकान भी चला रहा है, बड़ी दुकान भी चला रहा है, वो भी व्यापारी है। पर व्यापारी में भी अब अंबानी भी व्यापारी है, अडानी भी व्यापारी है, और एक जो ठेला में कपड़े बेचता है वो भी व्यापारी है तो व्यापारी ही। परंतु किस लेवल का व्यापारी है ये डिपेंड करता है कि कितना उसके पास सब कुछ होगा। इसी तरह योग तो बना है पर किस लेवल का बना है, कितने % आपको रिजल्ट दे सकता है, इस हिसाब से रिजल्ट मिलता है। तो हम कई बार क्या देख लेते हैं, योग बना भैया पर कैसा बना है, कितने % आपको फल देगा, वो भी तो डिपेंड करता है। तो समझिए कि मंगल बहुत महत्वपूर्ण योग बनाने जा रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। कहा जाए तो मंगल अब आपके जीवन में बहुत कुछ मंगल करने वाले हैं। बस जरूरत है एक चीज की। क्या यहां पर जरूरत है? जरूरत है कि मंगल को बल प्रदान करिए, क्योंकि मंगल तो वो वाली चीजें हैं कि भैया तिजोरी अब खोलना है तो सब कुछ भरा हुआ है, पर तिजोरी तो खोलना पड़ेगा। मंगल सब कुछ बढ़िया बढ़िया योग बना रहे हैं, बढ़िया सब गोचर है, पर एक कमी है। देखिए स्वाभाविक रूप से 100% अच्छाई तो या बुराई हो नहीं सकती, कुछ न कुछ थोड़ी बहुत कुछ। यहां पर यह है कि मंगल अस्त है, तो वो वाली चीजें देना तो सब कुछ चाहते हैं आपको, पर अस्त हैं तो इनको बलि करिए। क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए तो पहली चीज तो ये कि पर्सनल कुंडली में चेक करिए। यदि पर्सनल कुंडली में बहुत बढ़िया स्थिति में है तब तो समझिए कि आपकी चांदी होगी, पर कमजोर है तो फिर उसके लिए क्या उपाय करना होगा, आपको अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार करना चाहिए। परंतु गोचर के अनुसार क्या कर सकते हैं ये समझते हैं। गोचर के अनुसार आप हनुमान जी की आराधना करिए मंगल को बलि करने के लिए, है ना। हनुमान जी की आराधना अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कैसे करना है, आपको सबको हनुमान जी की आराधना खासकर सभी सनातनियों को पता ही है। इसके अलावा गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाइए। और यदि आपको ओरिजिनल मिल जाए 3 मुखी रुद्राक्ष तो बड़ा सरल होता है, उसे धारण कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय लगे आप करिए। हनुमान ये मंगल के मंत्रों का जब भी कर सकते हैं आपको लगता है तो इनमें से जो भी उपाय लगे आप करिए और इससे आपको सहयोग मिलेगा। परंतु पर्सनल कुंडली में जरूर चेक करिए कि कैसे। और देखिए लगभग 39 दिनों का समय है ना, तो इसे आप ये मत समझिए कि बहुत सारे परिवर्तन तो होते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, ये उनमें से परिवर्तन नहीं है। यदि आपने इसको सही ढंग से यूज किया ना तो जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। हाँ, पर पर्सनल कुंडली बहुत मैटर करती है, उसे जरूर देखिए कैसे है। क्योंकि देखिए अब पता चला कि मंगल आपके बहुते कमजोर है, पीड़ित है, वो कुछ कर ही नहीं सकते पर्सनल कुंडली में, तब फिर क्या करेंगे? मतलब एक पहिया पंचर है बिल्कुल, उसमें हवा है नहीं, उसकी हवा निकल गई, पहिए खराब है। अब एक पहिया तो बढ़िया टनाटन है तो वो क्या कर लेगा? एक पहिया, 2 पहिया का वाहन है, दोनों पहिए सही होगा तो ठीक होगा। तो चेक करिए और उस पहिए को जो पर्सनल कुंडली में उसको भी बढ़िया करिए, तो जिससे आपकी गाड़ी खूब स्पीड से दौड़े और आपका काम हो जाए। तो हनुमान जी की जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।